सोचिए, कोई शख्स नाच गाकर हंसाकर शेयर मार्केट से करोड़पति बनाने के सपने बेच सकता है और हजारों लाखों लोगों ने इस पे यकीन भी कर लिया। उस शख्स का नाम है अवधूत साठे। अवधूत साठे को कुछ समय पहले तक एक फाइनेंशियल गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेडिंग का जादूगर माना जाता था। आज वही अवधूत साठे जांच के घेरे में है। उस पे आरोप है शिक्षा की आड़ में चल रहे इस खेल का दायरा 500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि नाचने, गाने और स्टॉक मार्केट का भला क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन काफी गहरा है और इतना गहरा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी को इस मामले में सेबी को अपनी सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल और सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देना पड़ा। यह कहानी सिर्फ एक इंसान के अर्श से फर्श तक आने की नहीं है। यह कहानी है भरोसे, धोखे, लालच और उस सिस्टम की जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग रातों रात अमीर बनने के सपने बेचते हैं। इस वीडियो में हम परत दर परत उन आरोपों और सच्चाई को सामने लाएंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। चलिए समझते हैं कि सेबी ने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। अवधूत साठे के साम्राज्य के राज कैसे एक एक करके खुलने लगे। तो आखिर अवधूत साठे है कौन? यह एक साधारण सा नाम इतना बड़ा कैसे बना? अवधूत साठे की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मुंबई की दादर चौल में पले बड़े एक आम लड़के से लेकर एक कामयाब इंजीनियर बनने और फिर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में काम करने तक का सफर काफी प्रेरणा देने वाला लगता है। भारत लौटने के बाद अवधूत साठे ने अपनी पहचान एक ट्रेडर और मार्केट गुरु के तौर पर बनाई। साल 2008 में सिर्फ 12 लोगों के साथ एक छोटे से सेमिनार से अपनी एकेडमी शुरू की। जी हां, अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी यानी आस्टा की शुरुआत की। लेकिन उसकी असली उड़ान शुरू हुई सोशल मीडिया के दौर में। अवधूत साठे का अंदाज सबसे निराला था। जहां दूसरे फाइनेंशियल गुरु गंभीर चेहरे और मुश्किल चार्ट्स के साथ लोगों को डराते थे, वहीं अवधूत साठे ने ट्रेडिंग को एक एंटरटेनमेंट बना दिया। कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा स्टेज, पीछे स्क्रीन पे चलते लाइव स्टॉक मार्केट चार्ट्स और सामने अवधूत साठे नाचते गाते और लोगों को स्टेज पे बुलाकर साथ नचाते हुए टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे थे। यह अंदाज लोगों को खासकर छोटे शहर मिडिल क्लास लोगों को बहुत भाया, खासकर युवाओं को। उन्हें लगा स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं, यह एक वीडियो गेम है जिसे हंसते खेलते सीखा और जीता जा सकता है। अवधूत साठे का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो उनकी इस शोमैनशिप का सबसे बड़ा मंच था। देखते ही देखते आस्था भारत के सबसे बड़े रिटेल ट्रेडिंग स्कूलों में से एक बन गया, जिसकी देश भर में 17 से ज्यादा शाखाएं हैं। उनके महंगे कोर्स, जिसकी फीस हजारों से लाखों तक है, धड़ल्ले से बिक रहे थे। अवधूत साठे ने खुद को एक मसीहा की तरह पेश किया, जिसका मिशन भारत के हर नागरिक को फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी दिलाना है। अवधूत साठे ने ट्रेडिंग को देशभक्ति से जोड़ते हुए इसे देश की आर्थिक लड़ाई का एक हथियार तक बता डाला। लोग उनकी बातों में आते गए और उनका साम्राज्य बढ़ता गया। लोग कंगाल होते गए। बाहर से सब कुछ चमकदार लग रहा था, लेकिन इस चमक के पीछे एक स्याह सच छिपा होने का आरोप है, जिसे सेबी की जांच ने उजागर किया। आरोप है अवधूत साठे शिक्षा की आड़ में एक बहुत बड़ा खेल कर रहा था। तो चलिए समझते हैं यह पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा था। सबसे पहला और बड़ा आरोप है बिना लाइसेंस के निवेश सलाहकार के तौर पर काम करना। सेबी के नियमों के मुताबिक अगर कोई संस्था या व्यक्ति लोगों को सलाह देता है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, तो उसके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अवधूत साठे के पास ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था।
फिर भी अब्दुस साठे पर अपनी क्लास और सोशल मीडिया पर सीधे सीधे टिप्स देने का आरोप है। दूसरा और इससे भी बड़ा गंभीर आरोप है पेनी स्टॉक्स पर हेर फेर का। पेनी स्टॉक्स वो शेयर होते हैं जिनकी कीमत बहुत कम होती है, उनमें हेर फेर करना आसान होता है। सेबी को शिकायतें मिली थी कि अब्दुस साठे की एकेडमी कथित तौर पर कुछ स्टॉक ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी। इन पर आरोप है कि इनका तरीका बहुत शातिर था। क्लास में चार्ट पैटर्न सिखाते समय उन्हीं पेनी स्टॉक्स के उदाहरण लिए जाते थे चार्ट पर। जब हजारों छात्र उन स्टॉक्स को खरीदते तो प्राइस अचानक से बूम हो जाती, बढ़ जाती, उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती, प्राइस आसमान छूने लगते। जैसे ही कीमत ऊपर जाती, पहले से बैठे ऑपरेटर्स और साठे से जुड़े लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते और भारी मोटा मुनाफा कमाते, और आम निवेशक को भारी नुकसान होता, वह फंस जाता। यह एक क्लासिक पंप और डंप स्कीम का आरोप है जिसे शिक्षा के पर्दे के पीछे अंजाम दिया जा रहा था। तीसरा तरीका था गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा। शेयर बाजार में गारंटी जैसा कुछ भी नहीं होता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन साठे की टीम पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को गुमराह किया और तय मुनाफे का लालच देकर अपने महंगे कोर्स बेचे। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी एकेडमी की कमाई अविश्वसनीय रूप से बढ़ी। 2021 में करीब जो कमाई 17 करोड़ रुपए थी, वो 2023 तक 86 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई और 2025 तक इसके 200 करोड़ पार करने का अनुमान था। सेबी की जांच के दायरे में लगभग 400-500 करोड़ रुपए का पूरा कारोबार है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें से अवैध लाभ कितना था। यह पैसा उन हजारों लाखों आम निवेशकों का था जो जल्दी अमीर बनने के सपने लेकर उनके पास आए थे। जब शिकायतों का ढेर लग गया, शक गहराने लगा, तो सेबी ने एक्शन लेने का फैसला किया। यह कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसे सेबी की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल और सुनियोजित बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। इस रेड की तैयारी महीनों से चल रही थी। सेबी ने पहले कोर्ट से तलाशी और जब्ती की अनुमति ली। इसके बाद अब्दुस साठे की गतिविधियों, उनके आने जाने के पैटर्न पर चुपचाप नजर रखी गई। आखिरकार 20 अगस्त 2025 की सुबह, जब मुंबई और उसके आसपास इलाकों में भारी बारिश हो रही थी, सेबी के डिप्टी जनरल मैनेजर के नेतृत्व में एक टीम ने करजत के सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित अब्दुस साठे की अकादमी में छापा मारा। यह ऑपरेशन पूरे 2 दिन तक चला। इस छापेमारी में सेबी के अधिकारियों ने अकादमी से लैपटॉप, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स जैसे कई डिजिटल डिवाइस और ट्रेडिंग से जुड़े डेटा और दूसरे जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिए। इन सभी डिवाइस और दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया ताकि इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक पहुंचा जा सके और पता चले कि इस कथित घोटाले में और कौन कौन शामिल है। इस रेड ने पूरे फिनफ्लुएंसर समुदाय में खलबली मचा दी। अब्दुस साठे पर यह सेबी की यह कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उस पूरे इकोसिस्टम के लिए बड़ी और सख्त चेतावनी है जो फिनफ्लुएंसर के नाम पर बिना रेगुलेशन के फल फूल रहा है। इस घटना से कई बड़े सबक मिलते हैं। पहला और सबसे बड़ा संदेश उन स्वघोषित ट्रेडिंग गुरुओं के लिए है, बाजार में अब मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेबी ने साफ कर दिया है कि अगर आप शिक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग कॉल्स दे रहे हैं या गारंटीड रिटर्न का वादा कर रहे हैं, तो आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं या ये कहिए आ जाएंगे। दूसरा सबक आम निवेशकों के लिए यह है, यह घटना आंख खोल देने वाली है। जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई नाच गाकर बड़ी बड़ी बातें करके
गारंटीड मुनाफे का वादा कर रहा है, तो समझिए दाल में कुछ काला है। अगर पैसा इतनी आसानी से बनने लगे तो ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये अपने कोर्स क्यों बेचे? ये खुद ट्रेडिंग करके उतना पैसा क्यों नहीं कमा लेते जो आम लोगों की गाढ़ी कमाइयों को डुबा रहे हैं टिप्स के नाम पे? ये तो सोचने वाली बात है भाई। अगर आपके पास इतना हुनर है कि आपको पता है ये स्टॉक कहां से कहां जाएगा और आप दूसरे को गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है कि भाई वो खुद क्यों नहीं कर रहा है, वो खुद क्यों कोर्स बेच रहा है। किसी भी गुरु या इन्फ्लुएंसर पर आंख मूंद के भरोसा ना करें। भरोसा करने से पहले कुछ जरूरी सवाल पूछें, जैसे वह सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं, क्या उसके पास सलाह देने का लाइसेंस है। सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाकर, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाकर हमें आपको लुभाने का प्रयास किया जाता है, लुभाया जाता है। सोशल मीडिया पे महंगे बड़े घर दिखाना, महंगी गाड़ियां दिखाना, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाना, यह एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। इस तरह के दिखावे के पीछे अक्सर एक छुपा हुआ एजेंडा होता है। हमेशा याद रखें, आपकी मेहनत की कमाई आपकी है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। किसी और की टिप्स पे पैसा लगाने से बेहतर है आप खुद सीखने पे अपना समय दें। अब्दुल साठे की कहानी का फैसला तो जांच के बाद आएगा और आने वाले दिनों में और कई बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन यह मामला भारतीय रिटेल निवेशकों के लिए एक ऐतिहासिक केस स्टडी बन गया। यह हमें सिखाता है कैसे लोग ग्लैमर, दिखावे, शोबाजी के चक्कर में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा सकते हैं, लुटा सकते हैं। रेगुलेटरी संस्थाएं सेबी भले ही थोड़ी देरी से एक्शन लेते दिखें, लेकिन उनकी नजर हर गतिविधि पर होती है। अब्दुल साठे का साम्राज्य आज हिल चुका है, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वह उन हजारों लाखों आम लोगों का है जिन्होंने उसे अपना गुरु मान लिया था। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है?